This is your chapter number third from business studies, business environment. Okay, अब business environment क्या होता है? Business environment, as we have studied that for business, if you want to start a business, you need capital, you need your labor, your employees, and as well as you need your raw materials which needs to be manufactured. ये सारी चीजें आपको चाहिए. आपको पता है ये बिजनेस स्टार्ट करने के सारे एक तरीके से इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है. बट ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ से? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेबर, लेबर आपको कहाँ से मिलेगा? सोसाइटी से मिलेगा, ठीक है. अगर आप रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स में अगर कोई भी चीज आपकी नेचुरल प्रोडक्ट से है तो आपको कहाँ से मिलेगी? वो नेचर से मिलेगी, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सोसाइटी, ठीक है. दैट इज नॉट इनटू द बिजनेस. तो बिजनेस में जो भी चीजें आपको जरूरी चाहिए होती हैं वो दैट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो चीजें आपको मिल रही है वो आपको बिजनेस के अंदर हो. आपके पास जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके पास एम्प्लॉयज तो नहीं होंगे, ठीक है. फॉर दिस यू हैव टू गो फॉर व्हाट? यू हैव टू लुक इनटू योर बिजनेस एनवायरनमेंट. तो जब आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में देखेंगे, उनके पास जाएंगे, तब आपको ये सारी चीजें मिलेंगी. तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके, अब इसकी जो आपकी डेफिनेशन टर्म है उस पर हम बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्बिनेशन होता है फोर्सेस का और इंस्टीट्यूशंस का, जो कि बिजनेस के अंदर नहीं है, बिजनेस के बाहर है. ओके, अब वो फोर्सेस क्या है? फोर्सेस में आपके यहाँ पे एज आई हैव मेंशन्ड, फोर्सेस में आपके आते हैं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, योर सोशल बैकग्राउंड, योर पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड योर टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपके सोसाइटी से इंटर रिलेटेड होंगी, आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगी. एक पॉलिटिकल जो आपकी स्कीम्स होती है या पॉलिसीज होती है वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है, एज यू हैव स्टडीड इन 11th, ठीक है. आपको बहुत अच्छे से पता है. आपकी सोसाइटी आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. क्यों? क्योंकि सारे कस्टमर्स आपकी सोसाइटी में हैं, ठीक है. आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत इफेक्ट करती है. अगर इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस इन अ गुड इकोनॉमिकल कंडीशन और इन अ गुड इकोनॉमिकल एरिया, उसका भी फर्क पड़ता है. टेक्नोलॉजी का फर्क पड़ता है, ठीक है. एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, तो आपका बिजनेस में चेंजेस आएंगे ही आएंगे. Okay, these all are the forces. Next is institutions. Institutions में आपके आते हैं suppliers who are supplying you the raw materials. Your customer, very much important. Customers actually not they are in the business itself. It is outside the business, but it is also a part of the business. ठीक है, वो तो सबसे बड़ा पार्ट है आपका. कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में. अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं पढ़ोगे, if you will not think about what your competitors are doing, then you will not be able to do your business at a good level. For example, you are running a business or a restaurant of a cuisine, ठीक है, and you are serving your customer an Indian cuisine, ठीक है. लेकिन आपने क्या देखा कि आपके और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो सारे अलग अलग टाइप के डिशेस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. दे आर प्रोवाइडिंग देम चाइनीज, दे आर प्रोवाइडिंग देम थाई और व्हाटएवर, और यू कैन से रेदर देन इंडियन, इटली हो गया या कुछ भी इटालियन, तो अलग अलग तरीके के आप प्रोवाइड करें. लेकिन अगर आप उनको स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप पीछे रह जाएंगे, बिकॉज कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली चल रहा है और कॉम्पिटिटर्स को भी आपको ऑब्जर्व करना है. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो आपको इन सब के बारे में बहुत ज्यादा एक तो ध्यान में रखना है. ध्यान में रखने के साथ साथ इनके साथ आपको क्या करना है? अपने अंदर चेंजेस लेकर आने. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के. देखो, सबसे पहला फीचर क्या है इसका? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है. आपका जो बिजनेस होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वो बिजनेस के अंदर की चीजें नहीं है, वो बिजनेस की बाहर की चीजें हैं. As I have told you forces, I have mentioned political background, I have mentioned technological background, I have mentioned your economical background, ठीक है. ये सारी चीजें से मिलकर आपका जो है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो रेफर करता है. दूसरा आता है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब जितने भी फोर्सेस मैंने बताए उसमें से कुछ को हम स्पेसिफिक बोलते हैं और कुछ को हम जनरल बोलते हैं, ठीक है. स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं आपके जो आपके फर्म को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि आपके, जिसको हम इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे थे पहले,
जिसको हम इंस्टीट्यूशंस कह रहे थे वो ही आपके स्पेसिफिक फोर्सेस है। स्पेसिफिक फोर्सेस में आपके इन्वेस्टर्स आ गए जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कॉम्पिटिटर्स आ गए, ठीक है, जो हमने अभी बताया, कस्टमर्स आ गए। ये लोग क्या करते हैं, आपके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। अगर इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट इफेक्ट होगा आपके बिजनेस में, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिटर्स अगर आपसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो आप जो है लो चले जाएंगे, तो डायरेक्ट आपके फर्म को जो है वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ये है स्पेसिफिक फोर्सेस। एक आते हैं आपके जनरल फोर्सेस क्लास। जनरल फोर्सेस में वो फोर्सेस आते हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे सोसाइटी, सोसाइटी आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगी। सोसाइटी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो उनके मूवमेंट्स हैं वो आपको, आपके साथ साथ और बिजनेस को भी इफेक्ट करेगी, और इसीलिए आप उसको इनडायरेक्ट कह सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड सिर्फ आप ही के लिए तो स्पेशली डिजाइन किया नहीं जाएगा कि आपका बिजनेस को हमें ऊपर लेके जाना है या आपके बिजनेस को हमें नीचे लेके जाना है, इसलिए हमने ये पॉलिसीज बनाई है। वो तो सबके लिए जनरल होंगी। तो इसीलिए क्या है, ये जनरल फोर्सेस हैं जो हर बिजनेस को क्या कर रही होती है, इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब आपका ये कंप्यूटर्स आए, व्हेन द कंप्यूटर्स आर केम इनटू द मार्केट, तो सबसे बड़ा जो आपके जिन बिजनेस को इफेक्ट हुआ, सब बिजनेस को तो इफेक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है, इतने लेवल पे, लेकिन जो टाइपराइटर्स बना रहे हैं उनको तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ होगा इस चीज का। ठीक है, क्यों इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि दे नो कि अब तो कंप्यूटर्स आ गए, टाइपराइटर्स के विल नॉट बी इन यूज सो मच। ठीक है, सब लोग कंप्यूटर से ही टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे, और जो कि वेरी मच ऑब्वियस है और हुआ भी है। सो नाउ द बिजनेस ऑफ द टाइपराइटर्स आर वेरी लो अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर्स मोर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको टेक्नोलॉजी पे भी बात करनी है। अब देखो, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि इंटर रिलेटेडनेस। आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी आपके पोर्शंस है, जितनी भी चीजें हैं, वो दे आर नॉट इनटू अ आइसोलेशन स्टेट। जैसे like we are now having an isolation state where we have to be at home and isolated and quarantined, these are the words we are actually using these days। तो क्या है, हम लोग अलग हैं। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट ना, बिजनेस से है तो बाहर का, लेकिन वो उससे अलग नहीं माना जाता। ठीक है, क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि वो उसी के लिए है और आपस में सारे के सारे रिलेटेड है। ठीक है, आपके इन्वेस्टर्स की मूवमेंट, एज आई टोल्ड यू, जो है कहीं ना कहीं आपके कस्टमर्स पे इफेक्ट करेगी। कैसे, कि अगर इन्वेस्टर ने ज्यादा पैसा दिया तो आप कस्टमर की डिमांड पूरी कर पाओगे। क्लियर। दूसरा, अगर आपके कस्टमर्स की ही डिमांड कम है और आपके इन्वेस्टर्स ने ऑब्जर्व कर लिया तो वो आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपके कस्टमर्स की डिमांड अच्छी है और आपके इन्वेस्टर्स ने इस चीज को ऑब्जर्व किया तो वो पैसा ज्यादा लगाएंगे। तो क्या है, कहीं ना कहीं ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये इंटर रिलेटेड है, आप आपस में जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इन्वेस्टर, सप्लायर्स, जितनी आपकी डिमांड होगी उतना ही आपके सप्लायर्स होंगे। जितने आपके कस्टमर्स बोलेंगे उतना ही आप अपने प्रोडक्शन बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली सप्लाई के लिए आप पूछेंगे। तो क्या है, सारे एनवायरनमेंट आपस में जुड़े हुए, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। देखो, फोर्थ पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज डायनेमिक। व्हेन वी टॉक अबाउट डायनेमिक, डायनेमिक में हम बोलते हैं कि जो चीजें, क्या होता है, आपकी आपको चेंज अडेप्ट करना होता है। ठीक है, वी ऑलवेज आस्क दिस थिंग कि एज वी ऑलवेज टेक लाइक नॉर्मल क्लासेस, नाउ वी आर टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास। क्यों, क्योंकि हमें हमारे सिचुएशन की डिमांड है, हमें अपने आप को सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंगली चेंज करना ही पड़ेगा। इफ वी नॉट चेंज तो हम क्या करेंगे, हम जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस एनवायरनमेंट में, विल नॉट बी एबल टू सरवाइव। सो डायनेमिक क्या बोलता है, डायनेमिक फंक्शन ये बोल रहा होता है कि ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक फिक्स नहीं रहते, ये चेंज होते रहते हैं। तो उन चेंजेस के साथ साथ आपको अपने अंदर भी चेंजेस लेके आने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आप अपनी पर्सनल पर्सनैलिटी को देखें, पर्सनली इफ यू थिंक अबाउट योर पर्सनैलिटी, तो व्हाट यू विल सी कि आपका जो आपस का सामने का एनवायरनमेंट है उसमें अगर आप बात करें, तो अगर आप बहुत ज्यादा सर्दी में रह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, आप विंटर्स के कपड़े पहन लेंगे, लेकिन जैसे ही समर आएगी आप समर्स के कपड़ों में आ जाएंगे। अगर आप स्कूल आ रहे हैं तो यू विल वेयर योर यूनिफॉर्म, बट इफ यू आर गोइंग टू अ पार्टी, you will not going to wear your uniform, you will wear a traditional dress, you will dress up nicely।
ठीक है। तो क्या है, आपको अपने एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आप पे चेंजेस लाने चाहिए। तो बिजनेस भी वही कर रहा होता है कि जैसे जैसे कस्टमर की फैशन जो है या उसका टेस्ट बदलता जाता है, उसको बहुत जल्दी उसको ऑब्जर्व करना है, उसको एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी और कस्टमर के फैशन के अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएगा तो उसका बिजनेस रन नहीं कर सकता। ठीक है। फिफ्थ फीचर इज अनसर्टेनिटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी? एक ऐसी चीज है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जिसे आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कस्टमर की डिमांड एक हफ्ते बाद जो है वो इतनी होगी। ठीक है, अभी 100 यूनिट चल रही है तो एक हफ्ते बाद 200 हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले 50 थी और इस हफ्ते 100 हो गई, तो अब भी डबल ही होगी। आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एंड द सिचुएशंस फॉर द बिजनेस एंड फ्रॉम द बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑलवेज अनसर्टेन। कभी भी वो फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, फिक्स्ड नहीं होती। देखो, चेंज होती रहती है, डायनामिक होती है, अनसर्टेन होती है, ऊपर से कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है उसमें कि आपको क्या करना है कि हर पार्ट को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना है। देखो, आप जब इतने सारे बिजनेस एनवायरनमेंट है तो सबको आप एनालाइज नहीं कर सकते, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है, कि आपको बोला जाए दैट यू आर सो एक्सपर्ट, यू शुड नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट। आप एक मतलब एक एमडी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के, और कोई आके आपसे बोलता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपको आपके कस्टमर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपके इन्वेस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपके सप्लायर्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई, यू विल नॉट बी एबल टू डू सो मच थिंग्स एट वन टाइम। आप इतनी सारी चीजें नहीं पता लगा सकते। लेकिन अगर आपने इन सारी चीजों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि आपने एक पार्ट को जो है, एक ग्रुप को जो है ये काम असाइन कर दिया कि कस्टमर की डिमांड पे काम करो, एक ग्रुप को आपने डिसाइड कर दिया कि जाके इन्वेस्टर्स पे काम करो, एक को बोल दिया कि आप जो है जाकर पॉलिटिकल जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं उनको जाके देखो। तो आप एज अ होल तो सब पे काम करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हर किसी चीज को समझने के लिए अगर उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले तो वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बिजनेस का इतने सारे जो चैप्टर्स हमारे इसमें, अगर उन चैप्टर्स को एक कंबाइंड चैप्टर बना दिया जाए और बोला आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम पढ़ाते रहे तो विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? नहीं ना। लेकिन अगर हमने उसको अलग अलग पार्ट बना दिया, ये एक पार्ट है जो कि सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेगा, ये एक पार्ट है जो सिर्फ प्रिंसिपल के बारे में बात करेगा, तो एक एक पार्ट के हिसाब से उसको आप समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है तो छोटे छोटे पार्टों में बांट लो और उसको फिर स्टडी करो। नेक्स्ट इज योर रिलेटिविटी। देखो, इसमें क्या होता है, रिलेटिविटी होता है आपका, ये बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका जो इम्पैक्ट है ना वो हर जगह पर अलग होता है, हर कंट्री में अलग होगा। मतलब आपके इंडिया के अंदर जो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि यूएसए में जाओगे तो वैसे ही मिलेगा। इंडिया के अंदर भी आपको जरूरी नहीं है, दिल्ली में जो एनवायरनमेंट मिल रहा है बिजनेस का, यानी जैसे कस्टमर्स मिल रहे हैं, जैसे इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, या जैसे टेक्नोलॉजी मिल रही है, जरूरी नहीं है कि आप एक बैकवर्ड एरिया में चले जाए, एक गांव के एरिया में चले जाए, वहां पे भी आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलना जो है, इट्स नॉट वेरी इजी। दिस इज अबाउट रिलेटिविटी क्लास।